स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आप लोग कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत चौथा अध्याय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत पाठ का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। साकेत से अवतरित निम्न काव्य पंक्तियों में कवि को वन गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। अनेक ऋतुओं में विरहिणी उर्मिला का विरह असहनीय हो जाता है। तो इसी का वर्णन है। कैकेयी द्वारा जब वरदान के रूप में राम को वनवास और भरत के लिए राज्य का मांग किया जाता है, तो राम के साथ लक्ष्मण भी चले जाते हैं वनवास में और उनकी पत्नी अयोध्या में ही रह जाती हैं। तो अयोध्या में रहते हुए उन्होंने कैसे अपने 14 वर्ष व्यतीत किए, तो उनकी उसी विरह व्यथा का चित्रण इसमें कवि ने किया है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। अर्थात निरख का मतलब देखो या देखना। खंजन का अर्थ होगा सुंदर आँखों वाला एक पक्षी। रंजन का अर्थ होगा प्रसन्न करने वाले, अर्थात लक्ष्मण। आतप का अर्थ होगा गर्मी या ताप। सर का अर्थ होगा तालाब या सरोवर। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में यह बताया गया है कि वर्षा की ऋतु समाप्त हो गई है, शरद ऋतु शुरू होने वाली है और विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही हैं। उर्मिला अपनी संगिनी से अर्थात अपनी सखी से कह रही हैं, हे सखी देखो ये खंजन पक्षी फिर आ गए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आनंद देने वाले प्रियतम ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपनी नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। तात्पर्य है उर्मिला अपनी सखी से खंजन पक्षी के बारे में बता रही हैं और उस पक्षी को देख के उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके प्रियतम लक्ष्मण खंजन पक्षी जैसे देखता है वैसे ही उन्हें देख रहे हैं। खंजन एक तरह का पक्षी है जिसकी आँखें बहुत सुंदर होती हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। उर्मिला आगे कह रही हैं, चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है। अर्थात जो धूप फैली हुई है वह उर्मिला को प्रीतम के शरीर की गर्मी प्रतीत होती है और लक्ष्मण के मन की सरसता और सरलता के कारण सरोवर के कमल भी फूलों से खिल उठे हैं। अर्थात जो सरोवर है, जो तालाब है, उसमें जो फूल खिले हुए हैं कमल के, उससे उर्मिला का मन भी प्रसन्न हो उठा है। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरत भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लोये अश्रु अर्ध भर लाए। अर्थात कमलों से भरे हुए सरोवर को देखकर उर्मिला का मन प्रसन्न हो उठता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके प्रिय लक्ष्मण उनके पास हों। कह रही हैं उर्मिला आगे कह रही हैं अपनी सखी से कि वन में मेरे प्रियतम घूम रहे होंगे और मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ये हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। अर्थात उर्मिला को ऐसा एहसास होता है कि वनवास में गए हुए राम के साथ लक्ष्मण भी घूम रहे होंगे और उनकी उसी गति का याद दिलाने के लिए ये हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। विमला कह रही हैं, निश्चय ही जंगल में मुझे याद करके मेरे प्रियतम मुस्कुराए होंगे। फूल उठे कमल अधर से यह बंधुक सुहाए, इसीलिए आज यह कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंधुक के फूल प्रियतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। उर्मिला आगे कहती हैं, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन कर लिए। नभने मोती वारे, अर्थात आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में असंख्य मोती
न्यौछावर कर दिए हैं। लो ये अश्रु अर्ध है भर लाए, और ये लो मेरे नेत्र भी तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो यहाँ पे कवि ने अपने कलात्मक सौंदर्य से बड़ा ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य की अभिव्यंजना की है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है और छंद गेय पद है। आगे देखिए, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। कठिन शब्द की ओर देखिए, शिशिर, शिशिर का अर्थ होगा शीत ऋतु, गिरी, गिरी का अर्थ होगा पर्वत, वन, वन का अर्थ होगा जंगल, नंदन, नंदन का अर्थ होगा उद्यान या बगीचा, इंद्र के बगीचे को नंदनवन कहते हैं। कंपन मतलब कांपना, पांडुरता, पांडुरता का अर्थ होगा पीलापन, आनंद, आनंद का अर्थ होगा चेहरा या मुख। प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी उर्मिला जो है शीत ऋतु से बात कर रही हैं और वह उस ऋतु को अपने पास बुला रही हैं। अर्थ देखिए, विरह की अग्नि में जलती हुई उर्मिला शीत ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे शीत ऋतु, तू पर्वतों और जंगलों में मत घुमा कर, गिरिवन मतलब पर्वत और जंगल, यानी पर्वतों और जंगलों में मत घुमा कर, मैं तुझे नंदन वन के समान, निज, निज का अर्थ होगा अपना, अर्थात मैं तुझे नंदन वन के समान अपने इस शरीर अर्थात मुरझाए हुए शरीर को दूंगी। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पतझड़ में पेड़ के सारे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला भी पीली पड़ गई हैं। उर्मिला आगे कहती हैं, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, अर्थात हे शीत ऋतु, तू कितना कंपन लेगा। अर्थात यहाँ उर्मिला यह कहना चाह रही हैं कि लक्ष्मण से दूर होने के कारण उनके शरीर का कंपन बढ़ गया है, तो वह उस कंपन को शिशिर ऋतु अर्थात शीत ऋतु को देना चाहती हैं और कहती हैं कि तुझे कितना कंपन चाहिए, जितना भी कंपन चाहिए तू मेरे शरीर से ले ले, जितनी आवश्यकता है मैं तुझे दे दूंगी। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरी सखी कहती है कि मेरे चेहरे पर पीलापन हो गया है, अर्थात मेरे चेहरे को पीला बताती है। अतः हे शीत ऋतु, तू मेरे मुख से यह पीलापन ले ले। वीर जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। अकिंचना मतलब निर्धन, मानस मतलब मन, भाजन मतलब बर्तन, नयन नीर मतलब आँखों के आंसू। उर्मिला आगे कह रही हैं, हे वीर अर्थात हे शीत ऋतु, यदि तुम मेरे आंसू जल को मन रूपी बर्तन में जमा दो, तो मैं अकिंचना अर्थात मैं गरीब बड़े ही प्रेम से, बड़े ही यत्न से उसे मोती की तरह सजोकर रखूँगी और मन ही मन उन आंसुओं को मैं पी जाऊँगी। हंसी गई रो भी न सकूँ मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूँ फिर क्या हो भाव भुवन में। भुवन का अर्थ होगा संसार। उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरी तो हंसी छिन गई है, अर्थात लक्ष्मण के वनवास में जाने के कारण उर्मिला की दशा बड़ा ही शोचनीय हो गया है। तो वही कह रही हैं शीत ऋतु से कि मेरी तो हंसी ही छिन गई है, पर क्या अब इस जीवन में मैं रो भी नहीं सकती। यदि ऐसा ही है तो मैं हंसना रोना दोनों ही बंद कर दूंगी, और जब मैं यह बंद कर दूंगी तो मैं जानने के लिए, उत्कंठा मतलब उत्सुकता, अर्थात मैं जानने के लिए उत्सुक रहूँगी कि आखिर तब तक मेरे इस भाव रूपी संसार में शेष क्या बचेगा। तात्पर्य है कि हंसी और रोदन के अभाव में, यानी हंसने और रोने के बिना मेरे मन में और कौन कौन से भाव उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ उर्मिला विरह की अग्नि में जल रही हैं और उनके शारीरिक व मानसिक दशा की बड़ा ही सुंदर अभिव्यक्ति हुआ है। इसमें रस वियोग श्रृंगार रस है, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, अलंकार रूपक मानवीकरण उपमा है। आगे देखिए, मुझे फूल मत मारो मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो।
कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अबला बाला मतलब असहाय स्त्री। वियोगिनी, वियोगिनी का अर्थ होगा विरहिणी। मधु, मधु का अर्थ होगा वसंत, यानी वसंत ऋतु के समय का ये है। मीत, मीत का अर्थ होगा मित्र। मदन, मदन का अर्थ होगा कामदेव। पटु, पटु का अर्थ होगा चतुर। कटु, कटु का अर्थ होगा कड़वा। गरल, गरल का अर्थ होगा जहर या विष। परिहारो, परिहारो का अर्थ होगा त्यागो। अर्थ देखिए, बसंत ऋतु के सुहावने समय में चारों ओर फूल खिल गए हैं और उन सुंदर फूलों को देखकर विरहिणी उर्मिला को बहुत ही कष्ट प्रतीत हो रहा है, बहुत ही कष्टकारी लग रहा है। तो उर्मिला इसी में प्रार्थना कामदेव से कर रही हैं। कहती हैं, हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, अर्थात मुझ पे अपने पुष्प बाण की वर्षा मत करो या पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो असहाय हूँ। मैं ऐसी स्त्री हूँ जो असहाय है और वियोगिनी भी है, अर्थात मेरे प्रियतम वनवास में चले गए हैं, जिसकी वजह से मैं वियोगिनी भी हूँ। कुछ तो दया विचारो, अर्थात तुम्हें मुझ पर दयापूर्वक विचार करना चाहिए। होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल नगारो। उर्मिला आगे कह रही हैं, तुम बसंत ऋतु के मित्र हो और चतुर हो, इसीलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा कर रही हो, अर्थात मेरी स्थिति को देखकर मुझे और कष्ट मत दो। मुझे विकलता, तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। उर्मिला आगे कह रही हैं कि तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से ही मुझे व्याकुलता हो जाती है, अर्थात मेरा मन व्याकुल हो जाता है, लेकिन तुम्हें तो इसमें असफलता ही मिलती है, अर्थात तुम जितनी बार मुझे पुष्प का बाण मारोगे तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हें असफलता ही मिलेगी। ठहरो श्रम परिहारो, इसलिए रुक जाओ और अपने इस बेकार श्रम को त्याग दो। परिहारो मतलब त्याग दो। तात्पर्य यह है कि उर्मिला इसमें बसंत ऋतु से कहती हैं कि इस समय जो हरा भरा मौसम है, जो सुंदर सुंदर फूल हैं, उसको देख करके जो उर्मिला का मन व्याकुल हो रहा है, वह उसी लिए कामदेव से प्रार्थना करती कि ऐसा न करें, क्योंकि उर्मिला के पति राम के साथ वनवास में गए हुए हैं और वो कह रही हैं कि तुम बार बार मुझे पुष्प बाणों की वर्षा से मारने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम असफल ही रहोगे। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारो। उर्मिला आगे कह रही हैं, तुम चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों न दो, लेकिन मैं भोगिनी नहीं, अर्थात मैं विलासिनी नहीं बन सकती। यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है, साहस है, तो शिव नेत्र, हर नेत्र मतलब शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर की तरफ देखो। यहाँ तात्पर्य है कि जिस तरह कामदेव शिव के तीसरे नेत्र के खुलने की वजह से भस्म हो गए थे, वह अपने सिंदूर की बिंदु को, अपना अर्थात अपने सिंदूर की रेखा को शिव का तीसरा नेत्र मानती हैं और वह कहती हैं कि हे कामदेव, अगर तुम मुझे बार बार पुष्प के बाण से मुझे मारोगे तो तुम्हें उसके पहले मेरे शिव के तीसरे नेत्र के समान सिंदूर की रेखा को देख लेना चाहिए। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। उर्मिला कहती है, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप सौंदर्य पे दर्प मतलब घमंड है, गर्व है, तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो, अर्थात सौंदर्य में तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी पत्नी रति कामदेव की स्त्री मानी जाती हैं, तो उर्मिला आगे कह रही हैं कि यदि तुम्हारे अंदर ये घमंड है कि तुम्हारी स्त्री यानी तुम्हारी पत्नी रति बहुत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकोगे। उर्मिला यहाँ बताना चाह रही हैं कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन उर्मिला के मन से लक्ष्मण के प्रति प्रेम को किसी भी तरह कम नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे उर्मिला अपने पतिव्रत धर्म एवं अपने पति के सौंदर्य को लेकर बड़ा ही गर्व महसूस कर रही हैं। रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, अलंकार है श्लेष, यमक, रूपक और अनुप्रास। आगे देखिए,
यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला आगे कह रही हैं कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता। मैं यह सब छोड़ अपने प्रियतम के पास जाकर जंगल में रहना चाहती हूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला यहाँ आगे कह रही हैं कि मैं उनके पास जाकर भी उनसे दूर ही रहूँगी, ताकि जो व्रत वो कर रहे हैं उसमें कोई भी तरह का बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की चाह को व्यक्त किया गया है। वह कहती हैं मेरा दुख उसी तरह बना रहे, साथ ही साथ उसका समाधान भी हो। तात्पर्य यह है वह चाहती हैं कि वह दूरी बनाई रहें और लेकिन लक्ष्मण को देखने की जो इच्छा उनकी है वो बनी रहे, अर्थात वो उनके साथ साथ रहें। उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रियतम के दर्शन का सुख भोगना चाहती हैं। उर्मिला कहती हैं हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, अर्थात अपने प्रिय से दूर रहकर उनको न पा सकने का दुख तो उनको है ही, अर्थात वह खुश भी होंगी क्योंकि वो अपने प्रियतम को देख लेंगी, और उन्हें दुख भी होगा इसलिए वह रोएंगी भी क्योंकि वो उनके पास नहीं जाएंगी। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लोट। रहें रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला आगे कहती हैं कि वन में रहने के समय बीच बीच में मैं झुरमुट की ओट से, अर्थात झाड़ियों के पीछे से उन्हें देख लिया करूँगी और अपनी आँखों की प्यास को तृप्त कर लूँगी। जब वे उस स्थान से निकल जाएंगे, अर्थात जब वह जगह छोड़ देंगे, तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी में लेटकर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूँगी। इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख भी मिलेगा। जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। उर्मिला आगे कहती हैं मेरा मन कहता है जाते जाते और गाते गाते यही संदेशा दे आऊँ कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मारना काटना अनुचित है। मानव जीवन में सदा प्रेम की ही जीत होती है, अर्थात मेरे मन में यही आता है। तात्पर्य है कि उर्मिला के मन में यही आता है कि धन दौलत को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष होता है उसे छोड़कर मानव का मानव से प्रेम होना ज़्यादा श्रेयकर है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उर्मिला को अपने प्रीतम लक्ष्मण से मिलने की तीव्र इच्छा का भाव प्रकट किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।